हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया समान अध्ययन 5000 MCQs का सेट नंबर 17 आज मैं करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 16 तक करवा चुका हूँ। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सभी क्या होगा इसका? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? लूनी, माही, बनास, ए और बी दोनों। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लूनी और माही अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से लूनी और माही नदी निकलती है। सैंडल पीक अवस्थित है ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसका क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान, यानी कि सैंडल पीक अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अमरावती, पंचगंगा, मूसी, पेनगंगा। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर होगा, पेनगंगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में से पेनगंगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सभी है। अमरावती, पंचगंगा, मूसी। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? गंगा का मैदान, कोरोमंडल क्षेत्र, दक्कन का पहाड़, कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, लेकिन दक्कन का पठार। भारत में दक्कन का पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, पुरवैया, नॉर्वेस्टर, मैंगो शावर, लू। इसका हो जाएगा लू, यानी कि उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है वो लू है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती? उत्पादकता के निम्न स्तर, तकनीकी उन्नति, निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पूंजी की कमी। इसका हो जाएगा तकनीकी उन्नति, यानी कि इसमें से तकनीकी उन्नति विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, निगम कर, कोई नहीं। इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकीकरण। ए हो जाएगा निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, आंशिक संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर प्रत्यक्ष संबंध, यानी कि आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से इनमें प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था? 1997 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2005, 2007 ईस्वी। इसका हो जाएगा 1997 ईस्वी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। मिलाना है इसका। एक का क्या हो जाएगा? सिमलीपाल अभयारण्य, ये उड़ीसा में होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। सरिस्का अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, A1, B4, C3, D2, यानी कि सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सरिस्का अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? बीजांड, अंडप, अंडाशय, परागकण। इसका हो जाएगा सी नंबर, अंडाशय में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन डी, विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसका हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से विटामिन डी से संबंधित है। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डिक्टियोसोम। इसका हो जाएगा सी नंबर, राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन कारखाना कहा जाता है राइबोसोम को। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इसका हो जाएगा डी नंबर, प्रोकैरियोटिक। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? आलू, गाजर, शकरकंद, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आलू, यानी कि निम्नलिखित में से आलू भूमिगत तना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, फ्लोएम पौधों को सहारा देता है, B+C। ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका हो जाएगा 1%, 10%, 45%, 99%। इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा 1%, यानी कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से 1% उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है, एसिटिलीन, मेथिलीन, फ्लोरीजेन, ऑक्सीन। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, एसिटिलीन, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 14, 18, 32। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर 32, यानी कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस से हैं। समूह 10, समूह 12, समूह 14, समूह 18। इसका हो जाएगा डी नंबर, समूह 18, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं H-1, H-, OH-2, OH-। इसका हो जाएगा डी नंबर, OH-, यानी कि प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, वो है OH-। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, सभी असत्य है। इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, यानी कि ये
अनुप्रस्थ रंग नहीं है, यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी अनुप्रस्थ रंग है। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में, मुंबई में, नई दिल्ली में, विशाखापत्तनम में। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कांडला में। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है धन या आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। 28 क्या हो जाएगा? बी नंबर, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है पटना में, रांची में, झांसी में, करनाल में। इसका हो जाएगा सी नंबर, झांसी में, यानी कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। इसका हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 21, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, चीन। इसका हो जाएगा ब्रिटेन। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। कौन सा होगा इसमें? 1 और 2, केवल 2 एवं 3, केवल 3, 4 एवं 4, केवल 1, 3 एवं 4, केवल 2 एवं 4। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका सी नंबर होगा, केवल 1, 3, 4, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय है ये, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधित संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। इसका हो जाएगा सी नंबर, समवर्ती सूची, यानी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव। इसका हो जाएगा ए नंबर, राज्यपाल, यानी कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BPR राव समिति। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, अशोक मेहता समिति, यानी कि निम्नलिखित में से अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन का सिफारिश की थी। इसको मिलाना है, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। इसका देखना है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन में है, ब्रिटेन। केंद्र राज्य संबंध कनाडा, आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका, यानी कि इसका हो जाएगा ए नंबर। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया, केंद्र राज्य संबंध कनाडा, आपात उपबंध जर्मनी, मूल अधिकार अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर, वकील दर, मुशरिक ए मुमालिक, खजीन। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, वजीर, यानी कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था।
4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका हो जाएगा बी नंबर अकबर, यानी कि 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासन के समय हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? यशोवर्मन, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा यशोवर्मन, यानी मंदसौर अभिलेख निम्न में से यशोवर्मन शासक से संबंधित है। वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। सभी सत्य है। इसका हो जाएगा डी नंबर, सभी सत्य है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, मादर, सतलज। इसका हो जाएगा डी नंबर सतलज, यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह। इसका हो जाएगा सी नंबर, शाह आलम द्वितीय। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन शाह आलम द्वितीय ने किया था। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख, सर्प, सिंह, नीलकमल। इसका हो जाएगा ए नंबर सर्ख, यानी कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह शंख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45वां। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा डी नंबर गुरु अंगद, यानी कि लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। पहली बार राजस्व स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। इसका हो जाएगा बी नंबर 1906 ईस्वी, यानी कि पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क। इसका हो जाएगा सी नंबर पेरिस में, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएसए, कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, ग्रीनलैंड और कनाडा। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच, यानी कि 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अंतिम है आज का। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? ताप, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, आयतन। इसका हो जाएगा डी नंबर आयतन, यानी कि इनमें से मूल राशि नहीं है, आयतन मूल राशि नहीं है, बाकी ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता मूल राशि है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। मैं फिर से लेकर के आऊँगा सेट नंबर 18। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।